ठीक है, ठीक है मतलब हो गया। हाँ हो गया। चलो, गुड मॉर्निंग टू द 7th क्लास। आई एम राजेश कुमार। आई एम ए टीचर ऑफ SST। इसके पहले हम 7th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा चुके थे हिस्ट्री का, SST का पार्ट 1। पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट को डिजिटल नहीं है, सिस्टम नहीं है, उसको लेने का प्रयास करें और उससे जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि लॉकडाउन जो अभी चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में है और शिक्षा में जो बाधा नहीं पहुंचे, इसके लिए हम लोग वीडियो के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से क्लास ले रहे हैं। पार्ट 2 हिस्ट्री चैप्टर का नाम है, जिसके पास बुक होगा वो देखेगा। चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 100 ईयर्स। इसके पहले बताया था पार्ट 1 में हिस्ट्री के बारे में। अब समझना ये है, हिस्ट्री की जो है जानकारी बहुत से राइटर के द्वारा हुई, जैसे मिनहाज उस सिराज, यानी ये मुस्लिम राइटर। ये बात जो है 13th सेंचुरी का मतलब 1200 AD में उसने इंडिया के बारे में सोचा कि इंडिया का जो जमीन है, जो भूमि है, वो भूमि जो है इंडिया का गंगा या यमुना या दोनों नदी के जो आसपास भूमि उतना ही है, यानी उसको पूरी जानकारी नहीं थी। और ये अपने बुक में लिखी हुई थी। कौन? मिनहाज उस सिराज। उसके नाम हम बात करते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का मतलब 14th सेंचुरी यानी 1300 AD। उसने इंडिया को अपने नामकरण में नाम दिया हिंद। और साथ साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जितने भी राइटर थे इतिहास के, चाहे वो AC के हो, AD के हो, साथ साथ AD के अलावा BC के हो, उससे हमको जानकारी मिलती है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हम पहले ही बताया हुआ था, हिस्ट्री की जानकारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से, यानी खुदाई के द्वारा सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में, पहले बताया था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु क्या चीज है? नदी का नाम है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में कहा? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील का पार्ट किसमें है? हिमालय पहाड़ में। भारत के 5 राज्यों को टच करते हुए पाकिस्तान से फिर कन्वर्ट करके कहाँ जाती है? अरबिया सी में। उसकी पानी अरबिया सी में कहाँ है? मुंबई में है। तो वहां पर सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान जो आज है, वहां पर पार्ट हड़प्पा क्या है? जगह का नाम है। वहां सबसे पहले खुदाई हुई। खुदाई में क्या निकला? पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नगर का निर्माण, नाली का निर्माण, खेती लोग कैसे करते थे उसका औजार क्या चीज का था? उस पीरियड में औजार था नोकीला पत्थर का। और साथ साथ जो है भीतर से दाना जो निकला, धनेगार उसको हम बोलते थे, वो हड़प्पा में था। वहां निकला क्या चीज का दाना? धान का। इसका मतलब इतिहासकार समझ गए उस जमाना में लोग धान की भी खेती करते थे। ईंट से, इसका मतलब उस जमाना में ईंट क्या था? भट्टा था। चिमनी ज्यादा पैमाना पर है। नगर, इसका मतलब नगर भी उस जमाना बना हुआ था। नाली भी पूरा ईंट का वहां जो है मकान बना हुआ था। साथ साथ जानवर का कंकाल निकला। कंकाल का मतलब घोड़ा का, कुत्ता का। इससे मालूम हो गया इतिहासकार को कि वहां पर जो है लोग उस जमाने में जानवर पालते थे। जहां तक सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, वो लगभग इतिहासकार का कहना है 3000 से 1500 BC। 3000 से 1500 BC में जो है उसका काल था। और पूरे वर्ल्ड का ये सबसे पहला था सभ्यता और संस्कृति। और धीरे धीरे हम चलते हैं लिटरेरी सोर्सेज की ओर। उस जमाने में हमारा इंडिया जो था, कहने का मतलब AD की बात हम कर रहे हैं, गुलाम था। लेकिन सिंधु घाटी का जो खोज हुआ 1921 में AD में, इतिहासकार था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। गुलामी के पीरियड में सबसे पहले कैमरा का आविष्कार किया इंग्लैंड वाला ने क्या किया? पूरा कैमरा की टीम वहां गया। खुदाई के दौरान जो पार्ट्स निकला, वहां पर जाकर उसका सीन खींचा और ड्रॉ करने के बाद वो किताब में निकाला, यानी एक्सकवेशन के द्वारा।
तो एक्सकेवेशन के ही द्वारा ही लिटरेरी सोर्सेज का निर्माण हुआ। साथ साथ जो है जितना भी बिल्डिंग का अवशेष, मोन्यूमेंट, स्मारक, कॉइन, सिक्का जमीन के भीतर से निकला। सिक्का का अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स, यानी जिस पीरियड के सम्राट ने सिक्का जारी किया, सिक्का से मालूम होता था कि वो सम्राट कितना शक्तिशाली था। बहुत सम्राट ने क्या किया, सिक्का पर अपना जो है पूरा चित्र, फिगर अपना अंकित करा, अपना फोटो, एकदम जैसे बीना बजाते हुए, जैसे बोलते हैं समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए दिखाया गया। इसका मतलब से मालूम इतिहासकार को हो गया उस जमाना में समुद्रगुप्त जो था संगीतकार भी था, बहुत बड़ा सम्राट भी था। उसी तरह कुषाण वंश हुआ, तो कुषाण वंश में सबसे ज्यादा सिक्का निकाला था सोना का सिक्का, हम बोलते हैं सातवाहन वंश, उसमें शीशा का सिक्का। इसी तरह जो है सिक्का से इतिहास की, यानी कॉइन से जानकारी हुई सिक्का निकला कैसे, खुदाई के द्वारा। और साथ साथ जो है उस जमाने में आर्ट का, कला का वस्तु का मतलब जो आभूषण बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनते थे, वो जमीन के भीतर से निकला। तो इतिहासकार को मालूम हो गया कि लोग कला भी जानते थे और कला में कौन कौन सा प्रकार का वस्तुएं बनाई जाती थी। ये टोटल हुआ खुदाई, यानी एक्सकवेशन के दौरान खुदाई से क्या हुआ। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स से किताब का निर्माण हुआ। किताब उस जमाने में जो लिखी जाती थी, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी आगे नहीं था, कलम नहीं थी, साथ साथ पेपर नहीं था, फिर संभव कैसे था, हैंड मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा। यानी उस जमाना में प्रेस नहीं, ऑफसेट नहीं मशीन। पूरे वर्ल्ड में हम बात करते हैं राइटिंग का, मशीनरी का, टेक्नोलॉजी का, सबसे पहले 900 सेंचुरी में चाइना जो है निर्माण किया था वुडन ब्लॉक पर टेक्नोलॉजी राइटिंग, A Z जो लिखा था BC टोटल अल्फाबेटिकल पर। लेकिन उसमें क्रांति नहीं आई। क्रांति आई कब, जब अल्फाबेटिकल का निर्माण हुआ ABCD का मेटल पर। कौन किया था, जर्मन का वैज्ञानिक गुटेनबर्ग। ये कब किया था, 15th सेंचुरी 1430 में। और सबसे पहले वह किताब निकाली गई थी क्या चीज का, बाइबल। यानी बाइबल जो है धार्मिक बुक है, और वो पढ़ता है कौन, वो पढ़ता है लोग चर्च से रिलेटेड लोग, यानी क्रिश्चियंस लोग। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कम्युनिटी में आज समुदाय में है क्रिश्चियंस। तो मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, तो ये तो टेक्नोलॉजी आया कब, मेटल के द्वारा बड़े बड़े किताब छपे जाने लगी। किताब के द्वारा क्रांतिकारी को भी बल मिला। तो उस जमाने में हम चलते हैं BC की ओर, बर्च यानी भोजपत्र पर किताब लिखी जाती थी, पाम ट्री पर किताब लिखी जाती थी। भेलम का मतलब होता है जानवर के खाल पर, उसके लिए कलम कहाँ से आएगा, कंडा के कलम के द्वारा लिखी जाती थी। जूस यानी जूस का बनता था इंक, जैसे महाभारत लिखी गई, रामायण लिखी गई। तो ये बताता है इतिहास की जानकारी। और बहुत सा विदेशी लोग आया यहाँ पर उस पीरियड में। विदेशी हम बोलते हैं मोरक्को, इब्न तुता, निकोला कोंटी, मेगास्थनीज, और वो सभी यहाँ किताब जो लिखी है उससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी फॉरेन राइटर्स के द्वारा, इंडियन राइटर के द्वारा, एंशियंट इंडियन राइटर्स, मिडिएवल इंडियन राइटर्स, मॉडर्न इंडियन राइटर्स, ये टोटल राइटर्स के द्वारा हिस्ट्री की जानकारी हमको आज भी मिलती है। हम बात करते हैं मिडिएवल का। मिडिएवल में किताब लिखी गई थी दिल्ली सल्तनत का, वो लिखा हुआ था किताब दिल्ली सल्तनत का, जियादीन बर्नी। किताब का नाम था फिरोज शाही, दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत जो है जिसमें 5 गो वंश चालू हुआ था। सबसे पहला कौन वंश था, गुलाम वंश, जो चालू हुआ था 13th सेंचुरी यानी 1206 में चालू हुआ था गुलाम वंश। उसके बारे में भी, यानी दिल्ली सल्तनत में 5 वंश था। दिल्ली सल्तनत बोलते हैं हम, वो आता है मिडिएवल हिस्ट्री में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, उसके अलावा सैयद वंश, इसी तरह लोधी वंश 5 सबसे अंतिम में था। लोधी वंश स्टार्ट था, गुलाम वंश। सबको हम कंपेयर करें तो लगभग 300 वर्षों से अधिक शासन किया था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली पर जो है वहां पर राजा जो है सिंहासन होता था, बैठता था, और सबसे अधिक दिनों शासन किया गुलाम वंश। गुलाम वंश का मतलब 1206 से 1290 इतिहास की जानकारी को मिलती है उसमें बहुत सारे राइटर के द्वारा। अबुल फजल मुस्लिम राइटर, वो भी दिल्ली सल्तनत के बाद निकला, जो अकबर के जमाने में 9 रत्नों में था। अबुल फजल आईने अकबरी किताब निकाला था अबुल फजल। उसी तरह अबुल फजल जो है अकबरनामा,
बाबर जो था अपने पीरियड का, यानी दिल्ली सल्तनत का, वो भी था पावर क्या चीज था, वो पहला शासक था क्या चीज का, वो था दिल्ली सल्तनत के बाद वो शासक था मुगल वंश का, जो 1526 से 1530 शासन के, वो भी किताब निकली थी तुझके बाबरी। यानी बहुत सा राइटर अपने बारे में अपने ही किताब निकाली, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी, यानी अपना जीवन चरित्र अपने। उसी तरह दूसरे का जीवन चरित्र को निकालने वाला उसको बोला जाता है बायोग्राफी। जैसे हुमायूं, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखी थी, उसके अलावा पृथ्वीराज अशोक चंद्र बाईदाई दूसरे का बुक। उसी तरह हम बोलते हैं कलहन। कलहन क्या चीज का नाम है, कलहन नाम है राइटर का, उसने क्या निकला था किताब, राजतंत्री, किसके बारे में था, कश्मीर के इतिहास के बारे में। और उस पीरियड में जो निकाला कलहन संस्कृत का मिशन, यानी बुक जो था, बुक में क्या चीज उसमें समावेश किया गया, बुक में समावेश किया गया सेकुलर लैंग्वेज। सेकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या, जो राइटर जिस भाषा में किताब लिखता था वो फ्री था। जैसे संस्कृत का अलग, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, इंग्लिश पीरियड में कब, मॉडर्न में। लेकिन चलते हैं पुरानी किताब की ओर, तो ज्यादा राइटर किताब निकाला, यानी बीसी में वो किताब निकाला संस्कृत में, ज्यादा राइटर बीसी में ज्यादा संस्कृत राइटर थे, उसको बोला जाता था सेकुलर लैंग्वेज। सेकुलर का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया सेकुलर है, इसका मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब इंडिया सेकुलर स्टेट, जितने भी इंडिया में समुदाय है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको अपना धर्म बनाने की स्वतंत्रता है, कोई उस पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोई प्रचार करो, प्रसार करो, अपना धर्म को आगे बढ़ाओ, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, उसी को बोला जाता है सेकुलर। तो ये जो है पूरा वर्ल्ड का शब्द इसमें नहीं है, यानी ऑल द कम्युनिटीज ऑफ इंडिया हैव राइट टू एक्सेप्ट देयर रिलीजन से विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। यानी ड्यूरिंग दैट सेकुलर स्टेट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी कोई भी सरकारी धर्म उसमें नहीं होता है। सरकारी धर्म सरकार जो घोषित करती है, जैसे श्रीलंका में ऑफिशियल है रिलीजन, वहां पर क्या चीज है, बौद्ध। जापान में बौद्ध धर्म सरकार की तरफ से है, कंबोडिया में बौद्ध धर्म, बहुत देश में अच्छी तरह, तो इंडिया में ऐसा नहीं है। और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी हिस्ट्री का जानकारी जो है यहां पर मिली इंडिया में, बहुत सा विदेशी राइटर के द्वारा, खुदाई के द्वारा, स्मारक के द्वारा, बिल्डिंग के अवशेष के द्वारा, सिक्का के द्वारा, जानवर के कंकाल के द्वारा। और हम बात करते हैं कि इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख। अभिलेख का मतलब राइटिंग, क्या चीज का राइटिंग, ठोस चीज पर, सॉलिड चीज पर। किस पर लिखा जाता था, मेटल पर, किस पर, दीवार पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, पिलर पर। वो लिखने से मालूम हो गया कि उस जमाने कौन लिखवाता था, राजा अपने शासन का पूरा वर्णन करता था, अपना वर्णन करता था, उसको बोला जाता था इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब अभिलेख, यानी उससे भी इतिहास की जानकारी मिली। तो खुदाई करें, इंस्क्रिप्शन करें, टोटल ये अनसोर्सेस से इतिहास की जानकारी हमको मिलती है। और इतिहास की जानकारी के लिए ज्योग्राफी भी जानना जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी हम नहीं जानेंगे, स्पॉट नहीं जानेंगे, एरिया नहीं जानेंगे, कहाँ खुदाई हुआ, कैसे हुआ, तो फिर हम समझेंगे कैसे। और अब जो है हम पार्ट 2 7 क्लास हम बंद कर रहे हैं, इसके बाद फिर पार्ट 3 पढ़ाएंगे, आगे की ओर हम पढ़ेंगे, समझी। और जो भी विद्यार्थी है 2 बातें समझेगा, समझ में नहीं आता है, अपना कमेंट को जो है वो क्या करेगा, मेंशन करेगा। और समझना ये है, हिस्ट्री जो है वो समझने का चीज, इसके पास बुक होगा, टोटल पढ़ेगा उसको और उसका वर्ड मीनिंग लिखेगा। और बाद में जो है जो क्लास चलेगी, जैसे नहीं चलती है क्लास, विद्यार्थी किताब, सब स्टूडेंट किताब पढ़ लेगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, टोटल बुक के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम सेट कर देंगे, जितना बनाना है उसको इन पॉइंट ऑफ द कमिंग जंक्शन। और अभी जो है लॉकडाउन के पीरियड में ये मौका नहीं आने वाला है, यदि पढ़ाई नहीं होती है तो कोर्स सिलेबस पीछे हो जाएगा, 1 महीना पीछे होगा, अभी क्या आगे होगा। तो इसलिए टोटल स्टूडेंट को जो है डिजिटल के माध्यम से, सिस्टम से माध्यम से लाभ लेने की कोशिश करना। ऑल द स्टूडेंट ऑफ 7 क्लास वुड ट्राई to benefit so that you may be highly benefit in your hand during the period of lockdown. Thank you.